साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि, जो उपाय, जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके घर के समस्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि भक्तजनों, अगर आपके ऊपर कभी बुरा वक्त आ जाए तो जो आपके पितर होते हैं वही आपका साथ देते हैं। अगर भक्तजनों आपके घर में अचानक से ही दरिद्रता आ जाए या आपके घर में किसी कारण पैसे की हानि हो जाए तो सभी साक संबंधी आपका साथ छोड़ देते हैं। तो उस समय जो आपका साथ देते हैं आपके पितर। अगर आप कोई साधना भी करना चाहते हैं तो आप अपने पितरों के बिना किसी साधना में भी सफल नहीं हो सकते। अगर आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है भक्तजनों, तो आपको किसी साधना की भी सिद्धि की आपको भक्तजनों प्राप्ति नहीं हो सकती। जब भक्तजनों किसी व्यक्ति के ऊपर गरीबी आ जाती है या किसी घर में कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा होता है, या आपके घर में दरिद्रता आ जाए, या आप किसी लंबे कोर्ट कचहरी के केस में उलझ चुके हैं, तो तब आप जाते हैं तांत्रिकों के पास, साधकों के पास, ब्राह्मणों के पास, और वह आपको क्या बताते हैं जब आप उनके पास जाते हैं? क्योंकि आपके घर में पितर बाधा है, आपके घर में पितर दोष है। आप अपने पितरों को प्रसन्न करें, तभी आप दुख दरिद्रता से बाहर निकलेंगे, तभी आपके घर में धन की वृद्धि होगी, और जो आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तभी इसका निवारण होगा, और जो आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में उलझ चुके हैं भक्तजनों, तभी उसका निवारण होगा। लेकिन इसके लिए भक्तजनों हम बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, पाठ पूजा करवाते हैं, लेकिन तब भी भक्तजनों हम कई बार अपने पितरों को प्रसन्न करने में निष्फल हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको भक्तजनों ये विधि बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊँगा, तो आपके जो घर के पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे, और आपके घर में से दुख दरिद्रता दूर करेंगे, और धन की आपके घर में वृद्धि करेंगे, और जो आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं उसका निवारण करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस है तो उसमें आपको विजय दिलाएंगे भक्तजनों, अगर आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे। भक्तजनों, आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए पहले भी मैं चैनल के ऊपर बहुत सी विधियां, बहुत सी साधनाएं डाल चुका हूं, और इनके बहुत से उपाय मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आज जो मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूं, अगर आप रेगुलर इस विधि का भक्तजनों प्रयोग करते रहेंगे तो जो आपके समस्त पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से भक्तजनों प्रसन्न रहेंगे। अगर आपके घर में भी पितर बाधा है भक्तजनों, तो आप इस विधि का जो मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ आप ये करते रहें। आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए भक्तजनों जो मैं आपको छोटी छोटी सी विधियां बताने जा रहा हूं, अगर आप इन विधियों का प्रयोग करते रहेंगे तो आपके जो समस्त पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। एक तो आपको भक्तजनों अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भक्तजनों जब भी आप अपने घर के मंदिर में आएँ तो आपको गीता के एक अध्याय का जाप करना चाहिए। एक गीता के अध्याय का आपको नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों पाठ करना चाहिए। अगर आप गीता के एक अध्याय का पाठ नित्य करेंगे भक्तजनों तो आपके जो समस्त पितर हैं आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। और जब भी भक्तजनों आप गीता का पाठ करें तो आपने अपने सामने एक कच्ची लस्सी का गिलास भरकर रखना है। एक गिलास में आप भक्तजनों शुद्ध जल डाल लें और उसमें थोड़ा सा आपने कच्चा दूध मिला लेना है। एक अध्याय का जाप करने के बाद भक्तजनों आपने अपने समस्त पितरों का नाम लेकर अपने पूरे घर में भक्तजनों छींटा लगा देना है। इससे जो आपके घर के पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। और नंबर 2 के ऊपर भक्तजनों अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए नित्य कर्म अनुसार 11 या 21 दिन रेगुलर अगर आप पीपल में जल डालेंगे भक्तजनों, ये जो पीपल में जल डालना है इसके लिए भक्तजनों आपने थोड़ी सी कच्ची लस्सी बना लेनी है, पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है और थोड़ी सी देसी चीनी मिला लेनी है भक्तजनों, और थोड़े से सफ़ेद तिल मिला लेने हैं भक्तजनों। अगर ये पीपल में अर्पण करेंगे अपने पितरों का नाम लेकर तो इससे भी जो आपके पितर हैं आपके ऊपर भक्तजनों पूर्ण रूप से
प्रसन्न रहेंगे। ये जो विधि है भक्तजनों, आप 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन इस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। इससे जो आपके घर के समस्त पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे और आपकी हर बुरे वक्त में आपकी भक्तजनों आपके पितर ही आपकी मदद करेंगे। और नंबर 3 के ऊपर भक्तजनों, जब भी अमावस आए तो आपने अपने पितरों का नाम लेकर उनके निमित्त आपने थोड़ा सा भोजन तैयार करना है घर में। उसको आप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को भी आप उनके नाम का ये भोजन दे सकते हैं। अगर आप इन विधियों का भक्तजनों प्रयोग करेंगे, जो मैंने आपको ये विधियां बताई हैं भक्तजनों, तो आपके जो समस्त पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे और हर बुरे वक्त में जो आपके पितर हैं भक्तजनों आपका साथ देंगे। ये जो विधियां हैं भक्तजनों पितरों को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल सरल विधियां हैं भक्तजनों। अगर आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो आपको किसी व्यक्ति को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप गीता का जाप करेंगे भक्तजनों अपने पितरों के निमित्त, तब भी आपके पितर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। अगर आप भक्तजनों पीपल में जल डालेंगे पितरों के नाम का, तब भी आपके जो पितर हैं आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। और जब आप अमावस वाले दिन भक्तजनों अपने पितरों के निमित्त किसी को भोजन देंगे, तब भी जो आपके पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से भक्तजनों प्रसन्न रहेंगे। जब भी आप बाहर से माया कमा कर लाते हैं भक्तजनों, तो आपको अपने पितरों के निमित्त दसवंध उसमें से निकालना चाहिए। थोड़ी सी माया आपने अपने पितरों के नाम की निकालनी चाहिए और उस माया का भोजन लेकर भक्तजनों आपको गरीबों में बांटना चाहिए। तब भी जो आपके पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो भक्तजनों ये जो मैंने विधियां आपको बताई हैं, इससे जो आपके पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, कला कलेश का निवारण करेंगे। अगर आप श्रद्धा के अनुसार भक्तजनों विश्वास रखने के बाद इन विधियों का ये प्रयोग करेंगे, ऐसे ही भक्तजनों आप ये उपाय करेंगे। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।